तेजस्वी यादव पूरे गुस्से में हैं। गुस्से की वजह है जिस तरीके का उनके ऊपर लांछन लगाया गया था पक्ष के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि जब ये पुल बने थे तब तेजस्वी यादव की सरकार थी और जवाब तेजस्वी यादव को ही देना चाहिए था। इसके बाद तेजस्वी यादव जो है गुस्से में आ गए हैं और उनके बातों में गुस्सा स्पष्ट तौर पे दिखाई भी दे रहा है। गुस्से में वो क्या कुछ बोल गए और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको जरूर जानना चाहिए और वो मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा बिहार में कुछ दिनों से पुल पॉलिटिक्स जो है वो खूब चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है और आमने सामने कई नेता जो है वो आ चुके हैं। तेजस्वी यादव इसके ऊपर कई बार बयान भी दे चुके हैं और पुल के गिरने के ऊपर उन्होंने बिहार सरकार, एनडीए गवर्नमेंट पे खूब निशाना भी साधा है। जबकि जवाब में नीतीश की सरकार की तरफ से एक मंत्री जी ने कह दिया कि जवाब तो तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए, जिस तरीके से वो भी सरकार में रहे हैं और उनके भी कार्यकाल में पुल के निर्माण हुए हैं, तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि भाई ये पुल क्यों गिर रहे हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव का एक बार फिर से गुस्सा फूटा है और वो गुस्सा फूटा है अपने सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया है और उस पोस्ट में तेजस्वी यादव का रोष, तेजस्वी यादव का गुस्सा स्पष्ट तौर पे दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी बताते हैं कि बिहार में आज फिर एक पुल का गिरना तथा बीते 19 दिन में कुल 13 पुलों का पानी में बह जाना नीतीश सरकार में फैले संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष दृष्टांत है। उसके बाद वो लिखते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं कि वो बिहार वासियों को बताएं कि उन्होंने 5 बातें बताई है कि आपको बताना पड़ेगा ये 5 बातें बिहार वासियों को। वो 5 बात बताते हैं। पहला ये कि गिरने वाले पुलों की स्वीकृति कब हुई और किसने दी, इसकी जानकारी दें। दूसरा ये कि गिरने वाले पुलों का टेंडर कब और किसके कार्यकाल में हुआ, इसके बारे में बताएं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि गिरने वाले पुलों का शिलान्यास कब और किसने किया, इसके बारे में भी बताइए। और इसके साथ ही गिरने वाले पुलों का उद्घाटन कब और किसने किया, इसके बारे में भी बताइए। और उसके बाद महज 19 दिन में 13 पुल गिरने से जनता की कुल कितनी गाढ़ी कमाई पानी में बह गई है, इसके बारे में भी बताइए। और इतना ही नहीं, वो लिखते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तो स्पष्ट है कि 18 सालों में बिहार में सत्ता पर काबिज एनडीए के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के संत पोषक, संरक्षक, प्रयोजक और साझेदार रहे हैं। अब इस तरीके का पोस्ट तेजस्वी यादव का जब सोशल मीडिया पे आया तो बिहार में सियासी बवाल मच गया और सोशल मीडिया पे उनके जितने भी फैंस हैं लगातार जय तेजस्वी तेजस्वी का नारा देने लगे, पोस्ट शेयर होने लगा। अब आप समझ जाइए जो बातों को इन्होंने लिखा है वो एक तरीके से ठीक भी है कि भाई जिस पुल का शिलान्यास हुआ है उसे किसने किया है, पुल का टेंडर आपने किसको दिया है, बताइए। और उसके बाद ही इस डटी पुल पॉलिटिक्स से आप निकल पाएंगे। या फिर आप जो तेजस्वी यादव को बार बार टोक रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी तो सरकार में रहे हैं ना, उनके शासनकाल में भी तो पुल का निर्माण हुआ है ना, तो वो भी जिम्मेदारी लें। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक गजब का बात कहा है कि आप बताइए, अगर मैंने भी उद्घाटन किया है तो वो भी बताइए, मैंने शिलान्यास किया है तो वो भी बताइए, मेरी कंपनी को आपने टेंडर दिया है तो वो भी बताइए। पूरा डिटेल्स जो है, डाटा जो है वो डाल दीजिए, बता दीजिए बिहार वासियों को। और उसके बाद आपको जो कहना है वो कहिए। उसके बाद आप हम पे दोषारोपण कीजिए, उसके बाद आप हमारे ऊपर लांछन लगाइए, जो कहना है कहिए। लेकिन आप ये डेटा जो है वो शेयर कीजिए। और अगर आप ये डेटा शेयर नहीं करते तो मतलब आप भ्रष्ट हैं नीतीश कुमार जी। आप एनडीए शासनकाल में कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। और तेजस्वी यादव का ये गुस्सा भरा पोस्ट कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो खींच चुके हैं उस बात से जो अशोक चौधरी ने उनके ऊपर लगाया इल्जाम था। इल्जाम ये था कि तेजस्वी यादव भी सरकार में रहे हैं और तेजस्वी यादव को भी ये जवाब देना चाहिए कि पुल लगातार बिहार में क्यों गिर रहे हैं। उसके बाद जो तेजस्वी यादव ने ये पोस्ट डाला है, मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार इसके बाद अब तेजस्वी यादव से कोई प्रश्न पूछने लायक भी बचेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप डेटा शेयर कीजिए ना, डेटा बताइए कि आखिर डेटा क्या कहता है, किसने शिलान्यास की, किस कंपनी को टेंडर गया, किसने इसका उद्घाटन किया, इसके अलावा इसकी स्वीकृति कब हुई थी, ये बताइए, कितने पैसे पानी में बहे हैं ये भी बता दीजिए बिहार सरकार। आप ये बताइए, दावे के साथ कहते हैं तेजस्वी यादव। बाकी इस खबर को लेके, जानकारी को लेके और जो सख्त तेवर तेजस्वी यादव ने अपनाया है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।